इजराइल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक हुई है। रणनीतिक औद्योगिक ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। संचार ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक का दावा। ईरान ने बताया कि आईडीएफ के हमलों का पलटवार। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, संचार ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है। ईरान लगातार इजराइल पर बमों और मिसाइलों की बरसात कर रहा है। इजराइल के कई शहर हैं जो इस वक्त जंग की मार झेल रहे हैं और इमारतें खंडर बन रही हैं। देखिए, जंग के बीच से न्यूज़ 18 संवाददाता और रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त इसराइल के इश्तौल इलाके में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। कई घर यहां पे बर्बाद हुए हैं। मैं एक घर के अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि घरों के अंदर का यहां पे क्या हाल है। जहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं वहाँ पे किस तरीके का हाल हो जाता है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक घर है जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। इसी तरीके से सैकड़ों घर यहाँ पे ऐसे हैं जो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से तबाह हो चुके हैं। कई इलाके यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे घरों के अंदर का हाल। यहाँ पर लगातार जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, अब एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, वो नॉर्थ इसराइल पर ज़्यादा हमले कर रहे हैं और साथ ही अब हूटी भी सामने आ गए। हूटी की तरफ से भी अब हमलों का सिलसिला शुरू किया गया है क्योंकि अब 1 महीना लगभग हो गया अब इस जंग को चलते हुए, लेकिन अभी तक हूटी की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था। यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स नहीं आते थे, लेकिन अब देख पा रहे हैं हम कि अभी तक कई अटैक्स जो हैं अब हुटीज़ की तरफ से भी किए गए। एक ड्रोन अटैक किया गया, हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसको जो है इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अटैक्स का सिलसिला वहाँ यमन की तरफ से भी शुरू हुए हैं। ख़ासतौर से यमन की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो साउथ इसराइल पे किए जा रहे हैं। जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं वो नॉर्थ इसराइल में किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से पूरे इसराइल पे अटैक्स का सिलसिला जारी है। जगह जगह पे ये हालात अब हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डिमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो या बेत शेमिश का एरिया हो, बीर शेवा का एरिया हो, टेल अवीव के एरियाज़ हों, वहाँ पर इसी तरीके के हालात हम देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस घर के साथ साथ जो है बाकी एरियाज में क्या तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में है, रियल ग्राउंड जीरो पर, और दिखा रहे हैं वो जगह जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से तबाही हो जाती है। हम हर उस स्पॉट पे जाने की कोशिश करते हैं जहां पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया जाता है, जो यहाँ पे तबाही होती है, या हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक्स का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं वो सारी जगहें आपको दिखाने की कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में हमारी कोशिश यही रहती है कि दर्शकों तक वो बात पहुँचे या वो हालात पहुँचे जो यहाँ के असल हालात हैं। और असल हालात इन्हीं विजुअल्स के ज़रिए आप देख सकते हैं और उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से घरों की क्या तबाही हो रही है। काफ़ी सारे लोग जो हैं अब इसराइल में भी बेघर हो चुके हैं, ख़ासतौर से वो एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप इस घर का हाल क्या हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पे लगातार बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान को पूरी तरह कमजोर करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान खुली चेतावनी दे रहा है कि यह जंग अब समंदर से जमीन तक खूनी रूप ले सकती है। व्हाइट हाउस साफ कह रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद ईरान में अब अमेरिका या उसके सहयोगियों को धमकी देने की ताकत नहीं बचेगी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट।
एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा, ये तस्वीरें बता रही हैं। ईरान की पावर ग्रिड पर हमले के बाद इजराइल की बहुत ही खास रिफाइनरी टारगेट बनी है। यह है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा और यहाँ रिफाइनरी पर हुआ है हमला। तेल के भंडार धू धोकर जल रहे हैं, धुआं मीलों दूर से देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू को बताने की कोशिश है कि ईरान पर हमला होगा या फिर लेबनान पर अटैक होगा तो इजराइल तक जवाब जरूर पहुंचेगा। ये हाइफा की मजान रिफाइनरी है जहां से इजराइल की जरूरत का 60% तेल तैयार किया जाता है। इजराइल की सरकार का दावा है कि हाइफा की रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान को रोकने के लिए अब ट्रंप उसकी जमीन पर उतरकर लड़ना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका के 50,000 सैनिक तैयार भी कर दिए गए हैं। ईरान की सेना ने कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अमेरिका की फौज पहुंची तो वो शार्क मछलियों का खाना बन जाएगी। ईरान की नौसेना ने कहा कि जिस तरह उसके जहाज को अमेरिका की पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास डुबोया था, उसी तरह अमेरिका के जहाजों को ओमान की खाड़ी में डुबो देंगे। جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. ईरान के सामने इस वक्त उसका दक्षिण का फ्रंट बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। यहां अमेरिकी फौज का उतरना ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से दी जा रही है। लेकिन ईरान की वार्निंग ऐसी है जिसे ट्रंप और उनके कमांडरों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अब तो चेचन लड़ाके भी ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। पुतिन अब खुद इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए उतर चुके हैं। इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजरें हैं और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू हुई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामेनी के समर्थन में है। वहीं नाटो में स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया। स्पेन ट्रंप के युद्ध के खिलाफ शुरुआत से है। अब स्पेन ने कहा है कि वो अपने हवाई अड्डे और आसमान का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं करने देगा। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर विजय पाना अब मुश्किल लग रहा है। जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नाकाम साबित हो रहे हैं, वहीं दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल पावर है कि अगले 2 साल तक अमेरिका के लिए उसे हरा पाना आसान नहीं है। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजराइल को जोरदार जवाब भी दे रहा है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4,500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजराइल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहां से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहां कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है।